Good morning, students. I hope you will be fine. Today we are going to start revision of fill in the blanks and true and false of lesson number 1, 2 and 3. Lesson number 1 is the sentence. Lesson number 2 subject and predicate. Lesson number 3 the noun kinds of nouns. This revision is English grammar. This revision is of English grammar. ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आज हम फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स का रिवीजन करेंगे और कौन से लेसन का, लेसन नंबर 1, 2 एंड 3 का। ओके, तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने किसका रिवीजन किया था? हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का हमने रिवीजन किया था, लेसन 1 to 3। और इसमें मैंने ये जो 4 नंबर लेसन है उसमें से मैंने और ले लिया था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेसन 1 से लेके 3 तक का हो गया था और लेसन 4 में से भी मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ले लिया था, लेकिन मैं 4 और 5 का आगे भी मैं आपको रिवीजन कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लेसन 1 to 3 का फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स का रिवीजन कर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन। और ये आपका होगा हाफ ईयरली एग्जाम 2021 का रिवीजन। तो फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ए ब्लैंक इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स कंप्लीट सेंस। इट मीन्स एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह है जो कि कंप्लीट सेंस बनाता है, जो कि पूरा अर्थ देता है, वह क्या कहलाता है? सेंस कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है या प्रेडिकेट कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। इट मीन्स एक सेंटेंस यानी एक ऐसा वाक्य जो कि शब्दों का समूह है और जो कि कंप्लीट सेंस बनाता है, जो कि पूरा अर्थ देता है, पूरा अर्थ बनाता है, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। इट मीन्स शब्दों का एक वह समूह है, शब्दों का एक समूह है जो कि हमें कंप्लीट सेंस देता है, पूरा अर्थ देता है, वह क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। इट मीन्स सेंटेंस मीन्स वाक्य। तो ये आपके लेसन नंबर क्या है? 1 में से है। ये देखिए सेंटेंस की डेफिनेशन, ठीक है। ये आप स्टूडेंट सारा लर्न कीजिएगा कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की कंडीशंस क्या होती है, क्योंकि जब भी हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो वो कैपिटल लेटर के साथ में शुरू होनी चाहिए। तो देखिए, रिमेंबर, इसको भी आप लर्न कीजिएगा। ईच सेंटेंस बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। प्रत्येक सेंटेंस की शुरुआत क्या होने किससे होती है? कैपिटल लेटर से होती है। कैपिटल लेटर में इट मीन्स बड़ी ABCD यानी कैपिटल लेटर ABCD। इट मीन्स जो बड़ी ABCD हम लिखते हैं, और स्मॉल लेटर कैसे होते हैं? ABCD। और जब ABCD, जब भी हम किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो हमेशा फर्स्ट लेटर कैसा होता है? कैपिटल होता है। जैसे इस तरीके से, मैरी इज ए गुड गर्ल। जैसे फर्स्ट नंबर सेंटेंस दिया हुआ है मैरी, मैरी में फर्स्ट लेटर मैरी का छोटा लिया गया है, शॉर्ट लेटर लिया गया है, स्मॉल लेटर में लिया गया है, और स्मॉल लेटर में लेते ही ये क्या हो गया? सेंटेंस रॉन्ग हो गया, ठीक है। और इसका फर्स्ट लेटर, वैसे भी नेम अगर यहाँ पर आखिरी में भी लास्ट में भी आता है तो भी इसका फर्स्ट लेटर बड़ा होना चाहिए। और लेकिन जब भी हम कोई सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। जैसे कि इस सेंटेंस में दिया गया है मैरी इज ए गुड गर्ल, मैरी एक अच्छी लड़की है, तो ये एक राइट सेंटेंस है, ठीक है। और फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है सेंटेंस की? ईच सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। प्रत्येक सेंटेंस के अंत में, प्रत्येक सेंटेंस जब खत्म हो जाता है तो इसके साथ में क्या होना चाहिए? फुल स्टॉप होना चाहिए। फुल स्टॉप, ये वाला डॉट, इट मीन्स पूर्ण विराम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो क्योंकि अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारा सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब इस सेंटेंस में और भी कुछ कहा जाना बाकी है। तो इस वजह से इस सेंटेंस को रोकने के लिए जब भी हमारी बात खत्म हो जाती है तो हमें यहाँ पे क्या लगाना चाहिए? फुल स्टॉप लगाना चाहिए। इट मीन्स अपना सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? ईच सेंटेंस बिगिंस विद अ लेटर। ये वो जो मैंने आपको बताया है, प्रत्येक सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? कैपिटल लेटर से होती है या शॉर्ट लेटर से होती है? कैपिटल एंड शॉर्ट लेटर, कैपिटल और शॉर्ट लेटर से होती है या फिर फुल स्टॉप से होती है? देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने ऑप्शन वैसे कैपिटल एंड शॉर्ट लेटर भी डाल दिया है, तो देखिए कैपिटल और शॉर्ट भी वैसे एक तरीके से सही है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है? मेनली चीज ये पूछी गई है कि प्रत्येक सेंटेंस की जो शुरुआत है वह किससे होनी चाहिए? कैपिटल लेटर से होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखा है?
क्या लिखा गया है, कैपिटल और शॉर्ट लेटर से होनी चाहिए। तो या तो हमारा शॉर्ट लेटर ही होना चाहिए या फिर कैपिटल। शॉर्ट लेटर हम लेते ही क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है सेंटेंस। तो कैपिटल लेटर से होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है कि प्रत्येक सेंटेंस की शुरुआत क्या होनी चाहिए, कैपिटल लेटर से होनी चाहिए। तो मैंने ऑप्शन तो कुछ भी डाल दिया है, फुल स्टॉप से, ठीक है, कैपिटल एंड शॉर्ट, शॉर्ट लेटर से कैपिटल, शॉर्ट मीन्स स्मॉल लेटर, ओके, शॉर्ट मीन्स क्या है, स्मॉल लेटर, ठीक है, स्मॉल लेटर। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 है कैपिटल लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस नंबर 3, द पर्सन, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3, द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट सब्जेक्ट सेंटेंस कैपिटल लेटर। तो इट मीन्स व्यक्ति या फिर कोई चीज स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में कुछ बोला जाता है या कहा जाता है, वह क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। आपका आंसर नंबर क्या हो गया, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर है, क्योंकि वह व्यक्ति या फिर चीज जिसके बारे में बोला जाता है वह क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये लेसन नंबर 2 में से है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये मैंने आपको जब लेसन का जब हमने स्टडी की थी तब भी मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। इट मीन्स व्यक्ति या फिर कोई चीज जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या बोला जाता है वह क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और प्रेडिकेट क्या कहलाता है, वॉट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। इट मीन्स सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है, व्हाट इज सेड क्या कहा गया है, अबाउट द सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बारे में, अबाउट मीन्स क्या होता है, के बारे में, इज कॉल्ड द प्रेडिकेट, वह प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे कैसे, देखिए फर्स्ट नंबर सेंटेंस देखिए, एपल्स ग्रो ऑन ट्रीज, एपल्स पेड़ पर उगते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, एप्पल हो गया। किसके बारे में बात की जा रही है, एप्पल के बारे में बात की जा रही है। तो आपको बोला गया या तो कोई व्यक्ति या फिर कोई चीज जिसके बारे में कुछ कहा गया है या बोला गया है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो किसके बारे में बोला गया है कि सेव पेड़ पर उगते हैं, किसके बारे में बोला गया है, सेव के बारे में, यानी एप्पल्स के बारे में बोला गया है। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और एप्पल के बारे में क्या कहा गया है, ग्रो ऑन ट्रीज, तो ये क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है वह क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया एप्पल, और एप्पल के बारे में क्या बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि पेड़ पर उगते हैं, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। इसी तरीके से द सन सेट्स इन द वेस्ट, सन सूरज पश्चिम में छिपता है या पश्चिम में अस्त होता है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बताया जा रहा है, सूरज पश्चिम में छिपता है या पश्चिम में अस्त होता है। तो किसके बारे में बात हो रही है, द सन के बारे में। तो इस द सन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये एक यूनिक थिंग है, यानी अनोखी चीज है, ठीक है। तो ये द सन क्या हो गया, एक यूनिक थिंग में आ गया। और किसके बारे में बात की जा रही है, द सन के बारे में। तो द सन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बारे में, इस सन के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है, सेट्स इन द वेस्ट, यानी पश्चिम में छिपता है या पश्चिम में अस्त होता है। तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, यहीं से क्वेश्चन बना है आपका। तो आप ये सब कुछ डेफिनेशन वगैरह सब कुछ लर्न कीजिएगा, सारी एक्सरसाइजेज की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसी में से क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो ये देखिए, द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, यानी व्यक्ति या फिर चीज जिसके बारे में कुछ बोला गया है या बोला जाता है उसको क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है। वर्ड्स विच आर यूज्ड एज नेम्स और ऑफ पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। आपका आंसर नंबर क्या है, थर्ड, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, नाउन। ये नाउन की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, तो नाउन की डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो 10 सेंटेंस का आपने उन्हें रिवीजन किया, फिर अपने किया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का। अब द नाउन काइंड्स ऑफ नाउन्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वे शब्द, वर्ड्स शब्द, विच आर यूज्ड एज नेम, यानी वे शब्द जो काम में लिए जाते हैं, किसके काम में, किसी व्यक्ति के नाम के काम, सॉरी, वे शब्द जो किसी व्यक्ति के नाम के रूप में, एज मीन्स नाम, एज मीन्स रूप में, तो वे शब्द जो किसी व्यक्ति के नाम के रूप में, एनिमल्स के नाम के रूप में, प्लेसेस स्थान के नाम के रूप में, और थिंग्स और चीजों के नाम के रूप में काम में लिए जाते हैं, उसे वो क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। तो ऑल नेमिंग वर्ड्स आर क्या, नहीं, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, यानी सभी नाम वाले शब्द क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं।
तो नाउन की एक डेफिनेशन ये भी है कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति के, किसी एनिमल्स के, किसी जगह के और थिंग्स के, किसी चीज के नाम के रूप में काम में लिए जाते वे क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे आता है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का हो गया लेसन 1 to 3। अब हम ट्रू एंड फॉल्स करते हैं। अब ये देखिए, ए पर्सन हु मेक्स क्लोथ्स वी कॉल टेलर। तो ट्रू है कि फॉल्स है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि कपड़े बनाता है, यानी कपड़े बनाता है यानी सिलता है, वो वी कॉल टेलर। यहाँ पे कपड़े बनाने का मतलब है कपड़ों की सिलाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल, हम कहते हैं टेलर। इट मीन्स दर्जी कहते हैं। तो ये आपका क्या है? ट्रू है। तो देखिए ये मैंने कहाँ से लिया है, तो ये है आपका नाउन वाला लेसन नंबर 3। लेसन नंबर जो आपका 3 है, सॉरी स्टूडेंट, सॉरी, लेसन नंबर ये है आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हाँ, द नाउन काइंड्स ऑफ नाउन्स। अब आपकी ये आती है एक्सरसाइज नंबर 11। इट मीन्स लेसन नंबर 3 का द नाउन काइंड्स ऑफ नाउन की एक्सरसाइज नंबर 11 है। व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन? हम उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल ए पर्सन? हम व्हाट डू वी कॉल ए पर्सन, हम उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? हु टीचेज, जो कि पढ़ाता है। वी कॉल ए पर्सन हु टीचेज, हम बोलते हैं जो व्यक्ति पढ़ाता है, ए टीचर, यानी हम उस व्यक्ति को हम टीचर कहते हैं। चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बबल्स। आप बबल्स में से आप वर्ड्स को चूज कीजिए। जैसे व्हाट डू वी कॉल ए पर्सन हु, हम उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो मेक्स क्लोथ्स फॉर अस टू वियर। इट मीन्स जो हमारे लिए कपड़े पहनने के लिए बनाता है। टू वियर यानी पहनने के लिए हमारे लिए कपड़े बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेलर। ये शायद मैं कंप्लीट सेंटेंस लिखना भूल गई हूँ स्टूडेंट्स, तो मैं थोड़ा सा इसको सही कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या हो गया? अ टेलर हो गया। अब ये देखिए, टॉम इज माई फ्रेंड, टॉम मेरा मित्र है। टॉम इज ए प्रॉपर नाउन। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू, क्योंकि ये ट्रू है, क्योंकि टॉम क्या है? प्रॉपर नाउन है। किसी व्यक्ति का नाम क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति का नाम होता है तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ से लिया है ये प्रॉपर नाउन्स। टॉम इज माई फ्रेंड, टॉम क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। सीता सेंग स्वीटली, सीता क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। आई लिव इन पूना, मैं पूना में रहता हूँ, ये भी प्रॉपर नाउन है। वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया भी क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। ये कॉमन नाउन में है। ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। क्योंकि ये बॉय में क्या है? बॉय में तो कोई भी लड़का आ सकता है, लेकिन अगर हम उस लड़के का नाम ले लेते हैं, जैसे इसमें लिया गया है टॉम इज माई फ्रेंड, तो हम किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष लड़के का नाम ले रहे हैं कि टॉम मेरा मित्र है, तो टॉम यहाँ पे हो जाएगा पर्टिकुलर नाउन होने से क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन बॉय में तो कोई भी लड़का आ सकता है, इसलिए यहाँ पे ये कॉमन नाउन है। शी इज ए प्रिटी गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो लड़की में तो कोई भी लड़की आ सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर किसी लड़की का नाम ले लिया जाए कि प्रिया इज ए प्रिटी गर्ल, तो प्रिया एक सुंदर लड़की है, तो प्रिया क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और गर्ल क्या है? कॉमन नाउन। इट इज़ ए बिग सिटी, यह एक बहुत बड़ी सिटी है, तो सिटी क्या है? एक कॉमन नाउन है। सिटी में तो कोई भी शहर आ जाएगा। लेकिन ठीक इसी तरीके से किसी शहर का नाम ले लिया जाता है, जिस तरीके से पूना का नाम ले लिया है, तो ये क्या बन जाएगा? ये तो है प्रॉपर नाउन, ये है कॉमन नाउन। इट इज़ ए बिग कंट्री, यह एक बड़ा देश है, तो ये क्या है? कंट्री में कोई भी देश आ सकता है, लेकिन किसी भी देश का अगर हमने नाम ले लिया तो वो प्रॉपर नाउन में चेंज हो जाएगा, और कंट्री नहीं तो कंट्री में कोई भी देश आ सकता है, तो ये क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन बन जाएगा। बस यही अंतर होता है कॉमन और प्रॉपर में। तो ये ट्रू है, क्योंकि टॉम क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। फिर है जनवरी कम्स बिटवीन नवंबर एंड फरवरी। तो जनवरी नवंबर और फरवरी के बीच में आती है, तो गलत है, फॉल्स है, क्योंकि जनवरी हमेशा दिसंबर और फरवरी के बीच में आती है। अब ये देखिए दिसंबर है, अब दिसंबर चल रहा है
और फिर उसके बाद में क्या आएगा, जनवरी आएगा, जनवरी के बाद में फरवरी। तो हमेशा जनवरी दिसंबर और फरवरी के बीच में आती है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जनवरी कम्स बिटवीन नवंबर एंड फरवरी, जनवरी नवंबर और फरवरी के बीच में आती है। तो ये आपका सेंटेंस क्या हो गया, फॉल्स हो गया। वॉट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेंटेंस। इट मीन्स सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है इज कॉल्ड द सेंटेंस, उसे सेंटेंस कहा जाता है। गलत है, क्योंकि वह क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट के बारे में जो चीज कही जाती है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। तो फॉल्स है आपका, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस बोला गया है, ये फॉल्स है। अब आप देखिए 5th नंबर, ईच सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। यानी प्रत्येक सेंटेंस का जो अंत होता है, प्रत्येक सेंटेंस के अंत में क्या होता है, प्रत्येक सेंटेंस का अंत एक फुल स्टॉप के साथ में होता है। प्रत्येक सेंटेंस का जो भी कोई सेंटेंस है उसका खत्म होना या उसका एंड होना एक फुल स्टॉप के साथ में होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो ये क्या है, ट्रू है। यानी जब भी हमारा सेंटेंस खत्म होता है तो हम लास्ट में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, जून इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। जून साल का सबसे गर्म महीना होता है। तो ये स्टूडेंट्स आपका ट्रू है, क्योंकि जून सबसे ज़्यादा गर्म महीना होता है साल का। साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी टू दिसंबर, उसमें से जो सबसे गर्म महीना होता है वो होता है जून। ओके स्टूडेंट्स, ट्रू। तो ये आपके लेसन 1 to 3 आपका कंप्लीट हो गया रिवीजन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेसन 4 और 5 का रिवीजन करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप, ट्रू एंड फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स का रिवीजन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टुडे सफिशिएंट। गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।